नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मुख्य शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2021 का विज्ञान विषय का पेपर। दोस्तों, इस विज्ञान विषय के पेपर में आपको आंसर में बताने वाला हूँ। मतलब आप वीडियो को आखिरी तक देखना दोस्तों, आपको आंसर इस वीडियो में भी मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको पूरा पेपर बताऊंगा। इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की जो अपडेट है मैं इस चैनल पर डेली ला रहा हूं, तो आप उसे मिस ना करें और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, निर्देश ये सारे दिए गए हैं और इन निर्देश के आधार पर ही आपको पेपर हल करना है। 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 5 से 24 तक आंतरिक विकल्प वाले, 15 से 13 तक 2 नंबर के, 14 से 18 तक 3 नंबर के, 19 से 21 तक 4 नंबर के और 22 से 24 तक 5 नंबर के हैं। चलिए, मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं, विषय है हमारा विज्ञान। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, क्योंकि आपका ये प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर आ गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस सही विकल्प चुनकर लिखिए में पीएच स्केल की पारास है तो कितनी है? 0 से 14। दूसरा देखो, कार्बन की संयोजकता होती है तो वो होती है 0,4। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 0,4। ये चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप 0,4 कर देंगे दूसरे में। इसके बाद में तीसरा देखिए, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं, पहला ऑप्शन। 5 चुंबकीय, मतलब पांचवा देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंध वक्र होती है, तो आप तीसरा इसमें लिख कर आएंगे। अब रिक्त स्थान देख लीजिए, रिक्त स्थान भी आपको पूरे उत्तर सहित बताऊंगा। देखिए, सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है तो इसमें आप क्या लिखेंगे? एसिटिक अम्ल। क्या लिखेंगे? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसमें आपको लिख देना है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है तो उसमें आप लिखेंगे 0। ठीक है, तो अगला देख लीजिए, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसमें लिखना है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो ये आपके खालिस्तान के उत्तर हो गए। पहले में एसिटिक, दूसरे में आधी, तीसरे में 0, चौथे में विद्युत मोटर और पांचवे में CFC। अब हम प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। इस प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है? इसमें आपको हल करना है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो पहले का उत्तर आ जाएगा अभिकारक। अभिकारक, पहले के उत्तर में अभिकारक लिख देना। दूसरे देखना, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें होता है मेथेनाइक अम्ल। मेथेनाइक, ये मेथेनाइक अम्ल होता है। तीसरा देख लीजिए, आनुवांशिकता का जनक किन्हें कहा जाता है? तो मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। किसको? मेंडल को। नंबर 14 देख लीजिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो होती है अनंत। ठीक है, अनंत। नंबर 5 देख लीजिए, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये आपके पांचों उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए इसका। अब हम देखेंगे जोड़ी बनाइए। ये सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको
अच्छे से सही जोड़ी हल करना है। ये थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी जगह दे रखी है। देखिए पहला पित्तरस, तो पित्तरस इसके सामने आपको लिखना है वसा, ठीक है। ट्रिप्सिन इसके सामने आपको लिखना है प्रोटीन। यकृत इसके सामने आपको लिखना है यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण। स्वपोषी भोजन, तो स्वपोषी भोजन इसके सामने लिखना है पौधे, ये वाला। परपोषी भोजन इसके सामने आपको हिरण लिख देना है। क्या लिख देना है? हिरण। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई है 5 नंबर की। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न मतलब 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें धावन सोडा के 2 उपयोग लिखना है, अथवा में दिया है बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, अथवा समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और इसके बाद में 7वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या हमारे चारों ओर दिखाई देती है। तो कार्बन के 2 गुणधर्म बताने हैं, गुण और धर्म किसके, कार्बन के। अगला इसके अथवा में दिया है, ये वाला देख लो। हीरा और ग्रेफाइट प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अब आपको मैं जूम आउट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा छोटा छोटा दिखता है, इसलिए मैं बड़ा करके बता रहा हूँ। अंक उनके सामने दिए हैं, देख सकते हैं आप इधर, ये वाले ये अंक सामने दिए हैं। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर दूंगा तो अंक नहीं दिखेंगे, तो आप ये मत समझना कि सर वैसे ही बता रहे हैं। पूरा आपका प्री बोर्ड परीक्षा का ही पेपर है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं, अथवा में देखिए किन तत्वों में बाहरी कोष पूर्णतः भरे रहते हैं, उदाहरण दीजिए। ब्रायोफिल्म में पत्तियों द्वारा प्रजनन किस रूप में होता है, अमीबा में द्विखंडन विधि को लिखिए। 10वां प्रश्न देख लो, गुणसूत्र किसे कहते हैं, अथवा में है लिंग गुणसूत्र में वाही गुणसूत्र की भूमिका आपको बता देनी है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, जो आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जो तारे हैं टिमटिमाते हैं, तो क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। फ्यूज तार किसे कहते हैं, फ्यूज तार किसे कहते हैं। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, समान पदार्थ के 2 तारों में एक पतला होता है और दूसरा मोटा होता है, इनमें किसमें आसानी से विद्युत प्रवाहित होगी और क्यों होगी। समान जो पदार्थ है उसमें 2 तार हैं, जिसमें एक मोटा है और एक पतला है, तो उसमें किसमें आसानी से विद्युत प्रवाह होगी ये आपको बताना है और क्यों होगी। ये 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, और अथवा में है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन। उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा जाता है। 15वां है आक्सीय व अनाक्सीय शोषण में अंतर बताइए। धमनी और शिरा में भी अंतर बताना है 3। 16वां क्वेश्चन देखिए, किसी चालक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है, क्यों बताना है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताना है। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन है आपका, पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है, 2 पर्यावरणीय प्रदूषकों के नाम बताना है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में 3 अंतर बताना है। 19वां क्वेश्चन है, श्वसन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों किसे कहते हैं, और संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। अगला 20वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको करना क्या है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखना है और वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताना है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा बताना है, मतलब कि चित्र बनाना है। प्रिज्म का जो व्यंजनी है पिनाला सारे बता देंगे, वो उसमें आ जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तांब क्यों दिखाई देता है, रक्तांब क्यों दिखाई देता है। धातु और अधातु के भौतिक गुणों में विभेद कीजिए, धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर बताना है। सक्रियता श्रेणी क्या है,
क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं की सक्रियता श्रेणी बनाइए। उभयलिंगी पुष्प की सचित्र व्याख्या कीजिए और स्वपरागण और परपरागण में 5 अंतर आपको लिखना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किन कारणों से किया? मेंडल ने, अथवा देखिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम को उदाहरण से समझाइए। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है ना, प्रभाविता का नियम मेंडल का, इसको आपको समझाना है। दोनों में से आप एक हल कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको अगर इस प्रकार के पेपर डेली चाहिए तो, और इस चैनल पर मैंने पूरे पेपर अपलोड कर रखे हैं। 1-2 सब्जेक्ट के और बच रहे हैं, उसको भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। और आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। वो घंटी है, उसको बजा देना, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। ये आपके प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं विषय था दोस्तों विज्ञान। ये पेपर हमारा पूर्ण हो चुका है और नेक्स्ट अपडेट आपको बहुत जल्द मिलेगी। और आप अपनी जो क्वायरी है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करें दोस्तों, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो वो कमेंट हम देखते हैं आप सभी की कमेंटों को, और उसी के आधार पर आपको मैं कुछ बता देता हूँ इसलिए। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, 1 मंथ, ठीक है, आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम से मतलब उसकी 1 महीना डेट बढ़ गई है इस कोरोना की वजह से, ठीक है। तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जनरल प्रमोशन तो होगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। सब बहुत सारे यूँ कहते हैं जनरल प्रमोशन हो जाएगा क्या, तो जनरल प्रमोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10वीं और 12वीं ये इस 2 क्लासों का जनरल प्रमोशन नहीं हो सकता। अगर संभावना व्यक्त की जाती है तो 9वीं और 11वीं की जरूर संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि इनका जनरल प्रमोशन हो जाए, लेकिन 10वीं 12वीं का नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल भी उस कोरोना महामारी में आपका पेपर लिया गया था 10वीं और 12वीं का। तो अब जनरल प्रमोशन नहीं होगा, ध्यान रखना। भले ही उसकी डेट बढ़ा दी है, वो एक बात अलग है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।